दोस्तों आज हम इस वीडियो में एसबीआई के एक ऐसे म्यूचुअल फंड के बारे में बताने वाले हैं जिसमें मंथली 1,000 रुपये 4 साल तक जमा करके 63 लाख का फंड बना सकते हैं। और यह कैसे संभव है, बिल्कुल डिटेल्स में समझेंगे। दोस्तों हर किसी की ज़रूरत अलग अलग होती है। जैसे किसी को भविष्य में अपनी बेटी की शादी के लिए पैसों को जमा करना है, किसी को अपने बेटे की पढ़ाई के लिए पैसों को जमा करना है, तो किसी को अपने रिटायरमेंट की प्लानिंग करनी है। दोस्तों आज हम एसबीआई की एक ऐसी स्कीम के बारे में बताने वाले हैं जिसमें अगर आप मंथली 1,000 रुपये तक जमा करते हैं तो आप 63 लाख का एक बड़ा फंड बना सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर हम कोई मजाक नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर हम बिल्कुल आपको डिटेल्स में कैलकुलेट करके बताएंगे कि म्यूचुअल फंड में कंपाउंडिंग की पावर कैसे काम करती है, जिससे आपका पैसा बहुत ही जल्दी बढ़ता रहता है। तो दोस्तों आप हर महीने 1,000 रुपये का इन्वेस्ट करके लाखों रुपये का फंड बनाना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो इस वीडियो को बिना स्किप किए शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखें। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि एक या वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एसबीआई एक सरकारी कंपनी है और यह 10 लाख करोड़ रुपए का म्यूचुअल फंड को मैनेज करती है। वैसे तो एसबीआई के बहुत सारे म्यूचुअल फंड हैं जिसमें हम आप सभी को सबसे बेस्ट एसबीआई लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड डायरेक्ट ग्रोथ के बारे में बताने वाले हैं। दोस्तों यह म्यूचुअल फंड ELSS यानी इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम म्यूचुअल फंड है। यह म्यूचुअल फंड उन लोगों के लिए सबसे बेस्ट म्यूचुअल फंड है जो कि टैक्स में रिबेट चाहते हैं, क्योंकि यह म्यूचुअल फंड ELSS म्यूचुअल फंड है। इसीलिए टैक्स एक्ट 1961 सेक्शन 80C के तहत आपको 1,50,000 रुपये की टैक्स रिबेट मिल जाती है। दोस्तों बात करें इस म्यूचुअल फंड की करेंट NAV की तो 433.37 है। NAV मतलब नेट एसिड वैल्यू, यानी यूनिट इस म्यूचुअल फंड के यूनिट प्राइस को नेट एसिड वैल्यू बोलते हैं, यानी यूनिट NAV बोलते हैं। इस म्यूचुअल फंड के पास्ट परफॉर्मेंस की बात करें दोस्तों तो पिछले एक साल में इस म्यूचुअल फंड ने 19% का एनुअलाइज रिटर्न दिया है। पिछले 3 साल में इस म्यूचुअल फंड ने 23.17% का रिटर्न दिया है। बात करें दोस्तों पिछले 5 साल की तो इसने 23% का एनुअलाइज रिटर्न दिया है। दोस्तों बात करें दोस्तों इस म्यूचुअल फंड की तो 2 जनवरी 2013 को यह म्यूचुअल फंड लॉन्च हुआ था। इस म्यूचुअल फंड की फंड साइज़ की बात करें दोस्तों 27,791 करोड़ रुपया है, जो कि करोड़ों लोगों ने इसमें इन्वेस्ट किया है। दोस्तों बात करते हैं इस म्यूचुअल फंड के लॉकिंग पीरियड की। दोस्तों इस म्यूचुअल फंड की लॉकिंग पीरियड 3 साल है, यानी कि यह टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड है दोस्तों। इसलिए इस म्यूचुअल फंड का लॉकिंग पीरियड 3 साल का है दोस्तों, यानी कम से कम आपको इस म्यूचुअल फंड में 3 साल तक आपको पैसे रखना ही पड़ेगा। यानी आपने इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर दिए तो आप 3 साल तक पैसे को निकाल नहीं पाएंगे, विड्रॉ नहीं कर पाएंगे। बात करें दोस्तों इस म्यूचुअल फंड के एक्सपेंस रेशो का तो 0.95% है। अगर इस म्यूचुअल फंड में वन टाइम इन्वेस्टमेंट यानी लमसम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं दोस्तों तो मिनिमम आप 500 और मैक्सिमम कोई सीमा नहीं है, जितना चाहें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। दोस्तों इस म्यूचुअल फंड में अगर आप SIP करना चाहते हैं तो इस म्यूचुअल फंड में मिनिमम SIP 500 रुपीज़ और मैक्सिमम SIP कोई सीमा नहीं, नो लिमिट। दोस्तों बात करते हैं अब इस म्यूचुअल फंड पर मिलने वाले रिटर्न पे लगने वाले टैक्स की। दोस्तों अगर आप 1 साल से पहले अपने फंड को रिडीम करते हैं और आपको 1,25,000 से ज़्यादा का रिटर्न मिल रहा है तो आपको उस पर 20% का टैक्स देना होगा। और आप 1 साल के बाद उस फंड को रिडीम करना चाहते हैं तो आपको 12.5% का टैक्स देना होगा दोस्तों, अगर 1,25,000 से ज़्यादा आपको रिटर्न मिल रहा है यानी प्रॉफिट मिल रहा है तो। चलिए अब बात करते हैं एक ऐसी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी की जिसको अगर आप यूज करते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करके आप रिटर्न बना सकते हैं। वह इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी क्या है? जैसा कि आप सभी को पता है दोस्तों कि हमारा इंडिया का इन्फ्लेशन रेट हर साल 6 से 7% बढ़ता जा रहा है, जिससे चीज़ों की वैल्यू दिन पर दिन बढ़ती जा रही है और पैसों की वैल्यू कम होती जा रही है दोस्तों। तो आप जो भी इन्वेस्टमेंट करते हैं उसमें अगर आप एडिशनल इन्वेस्टमेंट और ऐड कर दें, यानी स्टेप अप SIP 10% और ऐड कर दें तो आप इन्फ्लेशन को बीट कर पाएंगे दोस्तों।
स्टेप अप मीन्स यानी कि आप पहले साल 1,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट करते हैं दोस्तों, तो आपको दूसरे साल 1,000 पर 10% यानी 1,100 रुपये का इन्वेस्ट करना होगा, और तीसरे साल आपको 1,100 पे 10% यानी 1,210 रुपये आपको इन्वेस्टमेंट करना होगा दोस्तों। ऐसे ही आपको चौथे साल 1,210 पे 10% का इन्वेस्ट करना होगा दोस्तों। चलिए अब हम रिटर्न को कैलकुलेट करके देखते हैं। यहाँ पर हम मान के चलते हैं कि आप मंथली 1,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट करेंगे, और इस म्यूचुअल फंड के पास्ट परफॉर्मेंस को देखते हुए हम इस म्यूचुअल फंड का एक्सपेक्टेड रिटर्न 19% एनुअलाइज मान के चलते हैं, यानी ईयरली मान के चलते हैं। अगर आप फर्स्ट ऑप्शन को फॉलो करके इन्वेस्टमेंट करते हैं दोस्तों, तो आप 4 साल में 72,215 रुपये, और आप सेकेंड ऑप्शन को अगर फॉलो करके इन्वेस्ट करते हैं दोस्तों, तो आप 4 साल में 81,936 रुपये का, और आप तीसरे ऑप्शन को फॉलो करके इन्वेस्टमेंट करते हैं दोस्तों, तो आप 63,40,869 रुपये का एक बड़ा फंड बना पाएंगे। चलिए इसको डिटेल्स में समझते हैं। अगर आप अपने इन्वेस्टमेंट में फर्स्ट ऑप्शन को फॉलो करते हैं, यानी एक नॉर्मल एसआईपी में आप 1,000 रुपये मंथली इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो 4 साल में आपकी टोटल जो इन्वेस्टमेंट होगी दोस्तों होगी 48,000, और इस पे एक्सपेक्टेड रिटर्न हम मान के चलेंगे 19%। तो हमारा टोटल जो फंड की वैल्यू हो जाएगी दोस्तों हो जाएगी 4 साल में 72,215 रुपये की दोस्तों। तो दोस्तों अगर आप सेकेंड ऑप्शन को फॉलो करके इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो आप मंथली, जिसमें मैंने बताया था कि आपको एडिशनल इन्वेस्टमेंट 10% यानी स्टेप अप एसआईपी 10% एडिशनल ऐड करना होगा, तो टोटल आपकी जो 4 साल में इन्वेस्टमेंट होगी दोस्तों 55,692 रुपये, जिस पे एक्सपेक्टेड रिटर्न 19% एनुअल मान के चलेंगे, तो टोटल हमारी फंड की जो वैल्यू हो जाएगी 4 साल में दोस्तों वो हो जाएगी 72,215 रुपये की दोस्तों। जैसे कि पहले हमने इस वीडियो में आपको बताया कि आपको मात्र 4 साल इन्वेस्टमेंट करना है और एक 63 लाख का बड़ा फंड बना सकते हैं, तो इसके लिए आपको तीसरे ऑप्शन को फॉलो करके इन्वेस्टमेंट करनी होगी। जैसा कि हमने देखा कि सेकेंड स्टेप में 1,000 रुपये मंथली 4 साल तक हमने इन्वेस्ट किया, और जो टोटल हमारी फ़ंड की वैल्यू हो जाएगी दोस्तों 55,692 रुपये हो गई दोस्तों। अगर आप छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट से 63 लाख का एक बड़ा फंड बनाना चाहते हैं, तो आपको अपने इन्वेस्टमेंट को अधिक समय भी देना होगा दोस्तों। अब जो हमने यह 4 साल तक इन्वेस्टमेंट की, जिसकी वैल्यू 81,936 रुपये हो जाती है, अगर हम इसी म्यूचुअल फंड में 25 साल के लिए इसको लमसम इन्वेस्टमेंट कर देते हैं दोस्तों, तो 25 साल में हमारी फ़ंड की जो वैल्यू हो जाएगी दोस्तों 63,40,869 रुपये का एक बड़ा फंड तैयार हो जाएगा दोस्तों। अब दोस्तों जो आपने 81,936 रुपये के इन्वेस्टमेंट की, अगर यह 81,936 रुपये 4 साल के बाद ही आप निकाल लिए होते, तो आप इतना बड़ा फंड नहीं बना पाते दोस्तों। तो दोस्तों आपको फ्यूचर में एक बड़े फंड की ज़रूरत पड़ने वाली है। जैसे आपको अपनी बेटी की शादी के लिए पैसों का इकट्ठा करना है, या अपने बेटे की पढ़ाई के लिए पैसों का इकट्ठा करना है, या आप अपने रिटायरमेंट की प्लानिंग करनी है दोस्तों, तो आपको यह फ्यूचर में पैसा बहुत ही काम आने वाला है दोस्तों। यह वीडियो एजुकेशनल पर्पज़ है। जब भी आप किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करें, तो आप उस म्यूचुअल फंड की रिसर्च स्वयं करें दोस्तों, क्योंकि म्यूचुअल फंड बहुत ही हाई रिस्की होता है दोस्तों। तो आप उस म्यूचुअल फंड को ज़रूर रिसर्च करें, फिर उस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें दोस्तों। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा।